चलिए देखिए, नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो इसमें क्या बताए थे। देखो नंबर सिस्टम समझा दिए थे, नंबर सिस्टम क्या है। और नंबर सिस्टम में देखिए नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सारा बता दिए थे। आज देखिए, आज क्या देखेंगे, और पहले भी आप फैमिलियर हो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देख रहे हो, ठीक ना। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको दो रेशनल नंबर दिया है, जैसे 2/3 है और ये 1/5 है। अब यहाँ पर देखो दो रेशनल नंबर दिया है, तो इसके बिटवीन हम कितना रेशनल होगा, समझ गया ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखो ये एक रेशनल है, ये एक रेशनल है। अब रेशनल तो बता दिए थे कि रेशनल क्या है। तो इसमें देखो अगर हम बोलेंगे कि 2/3 और 1/5 के बिटवीन कितना रेशनल होगा, तो बताएंगे वेरियस होगा, यानी इन्फिनिटी होगा, ठीक ना, वेरियस होगा। अब देखो जब भी निकालेंगे, मान लीजिए 2 या 3 या 4 5 पूछा है कि आप रेशनल निकालो दो रेशनल के बिटवीन, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि आंसर जो होगा ना वो यूनिक नहीं होगा। मतलब जो आपका आंसर होगा वो जरूरी नहीं कि मेरा आंसर भी वही होगा, समझ गया ना। क्योंकि कहने का मतलब क्या है ना कि अब इसमें देख लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले अगर हम पहले भी पढ़े कि अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर को देखना है कि कौन किसके बड़ा है, मतलब कौन किससे छोटा है, तो आप पढ़े हो, तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सेम तरीके से भी लगा सकते हैं। अभी इसको जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो इसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा और इससे बड़ा पॉसिबल है नहीं है। तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें कि 3 है और ये 2 है, तो इसके बिटवीन कितना रेशनल होगा, इम्पटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि 3 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो समझ जा रहे हैं, यहाँ तो चेक ही नहीं कि ये 3 बड़ा है, तो फ्रैक्शन में रहेगा, तो पहले हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है। तो अब बड़ा, अब देखो चेक करने के लिए तरीका आप जो पढ़े हो वही लगाकर देख लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी दो रेशनल नंबर के बिटवीन, देखो दो रेशनल नंबर अगर गिवन रहेगा तो उसके बिटवीन जो भी रेशनल अगर पूछेगा तो वेरियस ही होगा। अब देखो दो रेशनल के बिटवीन इरेशनल भी होगा, तो इरेशनल भी अगर पूछेगा तो भी वो वेरियस ही होगा। अगर दो इरेशनल दे दिया उसके बिटवीन पूछेगा कि इरेशनल बता, तो भी इन्फिनिटी ही होगा। अगर दो इरेशनल के बिटवीन रेशनल भी पूछेगा तो भी इन्फिनिटी ही होगा, समझ गया ना। तो यही क्वेश्चन है, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब आपको दो रेशनल दे देगा और बोलेगा कि चलो आप रेशनल निकालो या इरेशनल निकालो, ठीक ना। तो अब देखो तरीका हम लोग जो पढ़े हैं क्लास 7th 8th में, वो तरीका भी लगा सकते हैं। और 9th के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ तरीका अलग है, समझ गया ना। तो वही हम थोड़ा सा फैमिलियर करा दें कि 9th के तरीके से हम कैसे करेंगे। मतलब आप 7th 8th में पढ़े हो कि जब दो रेशनल नंबर गिवन है तो हम रेशनल कैसे निकालते हैं, वही यहाँ पर देखना है, ठीक ना। अभी इतना ही नहीं है नंबर सिस्टम में, 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये वाला क्रॉस वाला रूल पढ़े हैं, एलसीएम वाला। तो देखो 5 2 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये यानी 2/3 बड़ा है, समझ गया ना। तो यानी कहने का मतलब 1/5 एंड, ठीक ना, 2/3। अब इसमें हम पूछ दिए ना कि चलो फाइंड द 2 रेशनल नंबर। अभी 2 रेशनल नंबर आपको निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1/5 से बड़ा और 2/3 से छोटा, समझ गए। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखना कि ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि जैसे हम 1/5 से तो बड़ा निकालेंगे और 2/3 से तो छोटा निकाल ही लेंगे, 3 तो निकालेंगे ही। लेकिन जो अब 2 या 3 जो भी पूछेगा तो हम लिखें 2, तो 2 ये का बात करते हैं, 2 निकालना है। तो जब 2 निकालेंगे ना, 2 आपका रेशनल नंबर आएगा। तो पहले ही बता दिए कि जब भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन निकालेंगे तो 2 आपका जो निकाले हो, या हम 2 निकालेंगे या कोई और निकालेगा, तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, समझ गया ना। क्योंकि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा तो होगा ही। 2 हम भी निकालेंगे तो इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, आप भी 2 निकाले तो इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, बट यूनिक नहीं होगा, अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो सिंपल है ना। अब अलग क्यों होगा, ये सोचने वाली बात है कि अलग क्यों होगा, ठीक ना। निकालने से नहीं मतलब है ना, आप तो निकाले रहे हो, ठीक है। अब देखो बता रहे हैं ना कि 1/5 से बड़ा, मतलब जैसे हम मान लीजिए हम 4 यहाँ 3 लिखे हैं और यहाँ 5 लिखे हैं, तो ये पता है कि 3 के बाद 4 है, 3 के बाद ही 4 होता है। अब इसके बिटवीन अगर कोई भी नंबर आपको बताना है कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नंबर बताओ, मतलब 3 के बाद ही हो, तो ये बहुत मुश्किल है रेशनल बताना। देखो हम यहाँ पर 3 के बाद कौन सा बड़ा होगा, 3 और 4 के बिटवीन जो भी होगा वो इन्फिनाइट ही होगा,
क्योंकि रेशनल जब भी पूछेगा ना तो आप 3 से बड़ा और 4 से छोटा वो आप नहीं बता पाओगे, बस उसके बिटवीन बता सकते हो। ये जरूरी नहीं है। मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं? मेरा बात नहीं समझे हैं। जैसे हम निकाल कर अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहले निकालेंगे कैसे, तो देखो ये x है, इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब x जो होगा ना, यहाँ पर x जो होगा ना y से लेस देन होगा, तभी होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना, और इन्फिनाइट आंसर होगा। लेकिन हमको 2 निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर ध्यान देंगे। पहले x है, फिर x प्लस डी, फिर x प्लस 2d। अब देखो यहाँ पर x प्लस 3d, ऐसे गोइंग ऑन, और ये y है। तो ये एक पैटर्न याद रखना है। कितना भी अगर निकालना है तो देखो इसमें x दिया रहेगा और y भी दिया रहेगा, जिसके बिटवीन पूछेगा। तो आपको लग रहा है इसके बाद ही x प्लस डी होगा। नो, समझ गया ना, वो x से बड़ा है x प्लस डी, बट ये नहीं जरूरी है। ये कैसे आप जान गए कि x के बाद ही x प्लस डी है? क्योंकि आप सोचो, अब यहाँ पर मान लो x प्लस डी आप निकाल लोगे, x भी निकाल लोगे, तो फिर इसके बिटवीन भी तो पूछ सकता है कि कितना होगा। तो आप ये कैसे जान गए कि इसके बाद ही ये होगा? समझ गया ना? तो ये इसके बाद नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बता पाएगा। समझ गया ना? यानी मेरा कहने का मतलब है ना कि हम बोलेंगे कि इस रेशनल के बाद कोई एक रेशनल ऐसा बताओ जो इसके बाद ही हो। समझ गया ना? हम ये नहीं पूछ रहे कि इससे बड़ा बताओ, इससे बड़ा तो निकाल ही सकते हैं। अब इससे बड़ा कोई आप निकालोगे कुछ और आएगा, हम निकालेंगे कुछ और आएगा। जब इसके बाद ही होता तो आंसर तो मिलता ना, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा है। समझ गया ना? मेरा बात समझ पा रहे ना? तो ये लिखा कैसे है? देखो ये x के बाद x प्लस डी लिखा है, तो इससे बड़ा लिखा है, ये नहीं बोला है ना कि ये इसके बाद ही ये होगा। समझ गया ना? और ये अब देखो इसके बिटवीन भी इन्फिनाइट होगा, इसके बिटवीन भी इन्फिनाइट होगा, तो 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इन्फिनाइट होगा। तो यानी एक रेशनल के बाद उसका सक्सेसिव अगर बताना है, मतलब उसका कंजुगेटिव बताना है, ये बहुत मुश्किल है, ये कोई नहीं बता पाएगा। समझ गया ना? हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि 1/5 से बड़ा और 2/3 से छोटा अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो। वो एक जेड नहीं बताओगे ना, इसके बिटवीन बताओगे, ठीक ना, क्योंकि इसके बीच में लाखों करोड़ों आंसर है ना, इन्फिनिटी आंसर है, तो कहाँ से बता पाएंगे कि इसके बाद ही वो होगा? समझ गया ना? तो ये कम लोगों को पता रहता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना है। बात समझ गए कि नहीं? निकाल कर फिर समझाते हैं, कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फिर से समझना इसको, ठीक? चलिए देखिए, ठीक ना? तो एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है, x प्लस डी, x प्लस 2d, ये पैटर्न ध्यान रखना है। अभी आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ये एक सीक्वेंस में लिखा है, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 4d, ऐसे। अब देखो ये याद करने वाली चीज़ नहीं, x है x प्लस डी, d इसमें फिर जोड़ देना, फिर d जोड़ देना। अब d निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। ये पैटर्न ध्यान रखना कि अगर आपको रेशनल दिया है, कोई में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, चाहे होल में दिया है, चाहे नेचुरल में दिया है, कोई भी रेशनल नंबर दिया है, तो आप यही लगाएंगे। समझ गया ना? ये तरीका 9th में है। अगर आपको रेशनल के तरीका और भी अगर पता है तो वो भी लगा सकते हैं, बट ये जानना जरूरी है। समझ गया ना? ये जानना इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि जो निकाले हैं ना आप, अब हम आपसे पूछे हैं कि 1/5 से बड़ा बताओ, ठीक है, बता दोगे। 2/3 से छोटा भी बता दोगे, लेकिन 2/3 से पहले वाला ही बताओ, ये मुश्किल है। मतलब जो आप 2/3 से छोटा बताओगे, मान लो यहाँ पर कोई एक रेशनल होगा, तो हम बोलेंगे कि इसके बाद ये होगा। नो, ये आपको पता नहीं है, बस इससे छोटा ये होगा, बट ये नहीं होगा कि इसके बाद ही ये होगा। ये बहुत मुश्किल है, यही हम बताना चाह रहे हैं। समझ गया ना? यानी 1/5 से बड़ा और 2/3 से छोटा तो आप निकाल लोगे, लेकिन 1/5 से बड़ा मतलब 1/5 के बाद हो, ये मुश्किल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोई नहीं बता पाएगा। समझ गया ना? कोई तरीका नहीं है, ठीक ना? क्योंकि अगर वो तरीका होता तो फिर वेरियस का बातें नहीं होता, सोचने वाली बात है। तो हम बता रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि आप सोचो। चलो ठीक है, देखो अब d कैसे निकालेंगे? तो d निकालने के लिए देखो y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1 होगा। ये फार्मूला याद रखना है, d निकालने के लिए होगा, ठीक? d निकालने के लिए क्या होगा? y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। अब d देखो, d क्या है? x है, तो x तो ये रहेगा। अब ये हमेशा छोटा रहेगा इससे, तभी इसके बिटवीन होगा। पहले तो वहाँ रिस्ट्रक्शन यहाँ लगा देंगे कि x जो होगा y लेस देन होगा। समझ गए कि नहीं? x लेस देन y देन पॉसिबल, इफ नॉट x लेस देन y देन नॉट पॉसिबल। समझ गए? इम्पर्टियन नल हो जाएगा, उसमें कोई रेशनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक? अब ये बताइए दिए, ठीक है। अब d निकालने के लिए ये याद रखना, अब y तो ये है, x ये है। अब यहाँ पर n का बात है तो n देख लो, n क्या है? n जितना पूछेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि 2 निकालना है कि 3 निकालना है कि 4 निकालना है, ये बताना है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं। तो dy माइनस एक्स, y कितना है? 2/3 माइनस एक्स, समझ गए? 1/5 और n प्लस 1 यानी n कितना? 2 मान लीजिए पूछे हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो इसका, 15
और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 और 3 हो जाएगा। और ये डिवाइड 1/3 है, डिवाइड है ना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप ये गलती कर देते हैं। जैसे कभी कभी ये होगा कि a/b है और डिवाइड c है, तो इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देते हैं, a/b डिवाइड बाई c। अब देखो वो अब क्या समझ रहे, देखो a का ये अगर डिवाइड होगा तब बात अलग होगा। कभी कभी होता है ना कि हम इसको ऊपर भेजें कि इसके साथ इंटू होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। अब यहाँ डिवाइड इसलिए लिखे ना क्योंकि हम डायरेक्ट लिख देते तो कहीं कहीं आप ऐसा रहेगा तो वहाँ पर समझना पड़ता है कि क्या है, a/b/c है, तो इसका मतलब ये है a डिवाइड b/c है। अब यहाँ देखो सोचने वाली बात है, ये अपॉन में a के अपॉन में ये होल है। अगर a/b होगा तो ये c डिवाइड है, तो c डिवाइड है a/b का डिवाइड है c, ठीक ना, तो वो चीज़ें अलग हो जाएगा। अगर ऐसे होगा तो ये होगा ना a डिवाइड b/c, ये a/b डिवाइड बाई c होगा, समझ गया ना। ये चीज़ें होगा, दोनों का अलग अलग मतलब है ना। यानी a का डिवाइड b/c है तो ये ऐसे लिखेंगे, अगर a/b का डिवाइड c है तो ऐसे लिखेंगे। अब इसमें देख लो रेसिप्रोकल होता है तो c/b हो जाएगा। तो यानी इसमें देखो c a का इंटू हो गया, तो c a का इंटू कब होगा, c a का इंटू कब होगा, बताओ c a का इंटू कब होगा, जब ये पूरा अपॉन में रहेगा, मतलब ये इसके अपॉन में रहेगा तब होगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर देख लो, अब ये अगर होगा तो क्या होगा, a/b और 1/c हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a/bc हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ इंटू कब होगा, जब इतना अपॉन में ये रहेगा, समझ गया ना। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोलो क्या करेंगे, 3 क्या इसमें इंटू करेंगे कि 3 ऊपर जाएगा, बोलो 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 जी क्या होगा। अरे हम क्या बोले, इसके अपॉन में ये डिवाइड है ना, तो जब इतने के अपॉन में ये डिवाइड होगा तो क्या लिखें, देखो क्या लिखे हैं, मतलब क्या लिखे हैं, इतना का ये डिवाइड है ना। अरे ये इतना का नहीं ये डिवाइड है तब ये हुआ है, देखो क्या हुआ है, तो इसके साथ मतलब ये इंटू होगा, समझ गया ना। तो यानी 3 का इंटू कर देंगे, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 7/45, ये समझ में आया कि नहीं है। तो डी आ गया। अब हमको कितना निकालना है, समझ गए कि डाउट है, ठीक ना। तो वहाँ थोड़ा सा देखना, अब देखिए क्या निकालना था, हम तो 2 निकालना था, x + d और x + 2d, क्योंकि x तो दिया ही है, y दिया ही है, समझ गया ना। तो x + d, तो x + d, x दिया है 1/5 अब प्लस d क्या होगा 7/45, इसका एलसीएम ले लेंगे 45, 9 + 7 16/45 हुआ। फिर x + 2d है, तो x 1/5 अब प्लस 2 × d कितना है 7/45, ये कितना आ जाएगा 1/5 + 14/45, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 और 14 कितना आ जाएगा 23/45, समझ में आया ना। ये अब ये पहले बताओ, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे ये वाले को। अब यहाँ पर देखो क्या हम फ्रैक्शन लिए थे, याद है ना क्या लिए थे, एक लिए थे 2/3 और एक लिए थे 1/5 लिए थे, और लिए थे क्या 2/3 लिए थे ना, तो 1/5। अब देखो ये क्या है 16/45, ये तो x + d हो गया ना, और फिर क्या होगा x + 2d यानी 23/45 और ये 2/3। तो हम यही बोलना चाह रहे कि ये इससे तो बड़ा तो है ही, लेकिन इसके बाद ये नहीं होगा, समझ गया ना। क्योंकि इसके बाद ये कैसे जान के कि होगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये होता है तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई, तो फिर यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके बाद नहीं होगा, समझ गया ना। ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, बट ये इसके बाद नहीं है, समझ गया ना, क्योंकि इससे पहले भी होगा लेकिन वो मुश्किल है। अब फिर हम इन दोनों के बिटवीन निकालेंगे ना तो फिर कुछ और आएगा, लेकिन वो चीज़ हम नहीं बता पाएंगे कभी, समझ गया ना, जो इसके बाद बताना है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ ऐसे रेशनल नंबर वगैरह का बात होता है कि अगर मान लो 2 रेशनल दे दिया है तो हम कैसे रेशनल वगैरह निकालेंगे, ठीक ना। चलो ये तो देख लिए, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि क्या करना है, बस एक ये याद रखना फॉर्मूला। अब देखो दूसरा तरीका तो लगा ही सकते हैं, आप जैसे 7th 8 में निकाले हैं वही चीज़ लगा सकते हैं, बट ये 9 के तरीके से RS अग्रवाल वगैरह में दिया है तो ऐसे देखना ज़रूरी है। चलो ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन तो समझ गया ना कि क्या है। अब आते हैं, देखो अब हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर जो है, जो भी देखो पहले सारा देख लेंगे क्या पढ़ाना है इसमें,
उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह देख लेंगे। देखो अब जानते हैं कि जैसे देखो ये 0.3 बार है, अब इसको हमको P/Q के फॉर्म में बनाना है तो बना सकते हैं। अब देखो इसमें ट्रिक वगैरह भी होता है, ट्रिक वगैरह से भी आप निकाल सकते हैं 30 सेकेंड के अंदर, लेकिन एकेडमिक में जब स्कूल के एग्जाम देंगे तो वहाँ ट्रिक तो लगाएंगे नहीं, नंबर कट जाएगा, समझ गए ना। तो आप जानते हैं ना कि ये रिकरिंग डेसिमल होगा, तो रिकरिंग डेसिमल आपको बताया था कि हमेशा रेशनल होगा, तो उसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में बनाएंगे। तो नंबर सिस्टम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऐसे कुछ दे देगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग दे देगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग को कैसे P/Q के फॉर्म में बनाएंगे, वो तो इरेशनल होता है ना, उसको कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ इसी का पूछेगा P/Q के फॉर्म में। जो टर्मिनेट होगा उसको बनाने की जरूरत है ना, उसको तो खुद ही लिख देंगे, डेसिमल के बाद काउंटिंग कर ही लेंगे, तो अपॉन में 100, 10, 1000 जो भी होगा उसको लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इसको P/Q के फॉर्म में थोड़ा ना पूछेगा, ये तो ऐसे ही कर दिए, लिख दिए, हो गया। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि टर्मिनेट वगैरह वो सॉरी नॉन टर्मिनेट रिकरिंग दे देगा, तो उसमें P/Q के फॉर्म में बनेगा। तो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस पर हमको बात करना है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, समझ गया ना कि आप इसको रेशनल, ये तो रेशनल नंबर है ही, तो ये अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको P/Q के फॉर्म में बनाओ तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो सिंपल है, 2-4 एग्जाम्पल सब टाइप से ले ले रहे हैं, थोड़ा 2 बुक देखे RS अग्रवाल, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। ऐसे तो एग्जाम्पल अपना ही से ले लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है, सब टाइप का ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बढ़िया से सीख जाना कि फिर दिक्कत ना हो, और ट्रिक भी बता देंगे लास्ट में, ट्रिक क्या है। जैसे देखो ये लिखा है, ठीक ना, इसका वैल्यू हमको निकालना है, मतलब इसका P/Q के फॉर्म में बनाना है, ठीक। ये अब यही देखो आगे जाएंगे ना तो आप पढ़ोगे क्लास 11 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तरीका से हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। यही तरीका नहीं, ये तरीका हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, समझ गए, वो आगे आप पढ़ोगी। तो यहाँ पर देखो हम x इसको मान लिए, क्योंकि इसका कोई ये x क्यों माने हैं, इसका P/Q को फॉर्म में बनाना है, x मान लिए क्योंकि एक नंबर है तो x मान लिए। अब x जो होगा P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, यहाँ जो होगा x एक रेशनल नंबर होगा। अब इसको देखो क्या करेंगे, x इज कर लूँ 18.48। अब ये रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन किस पर है, 48 पर है, तो अब इसको एक मान लिए, एक इक्वेशन मान लिए। अरे वही चीज़ को हम ये ऐसे लिखे हैं, ये प्रिसाइज करके लिखा, 48 पर बार है तो 48 ही रिपीट करेगा। अब देखो ये 48 अगर डेसिमल की इधर भेजेंगे तो ये दोनों एक ही साथ जाएगा, अकेले नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर बार है ना, पेयर पर है ना, ये दोनों एक साथ जाएगा। अगर एक पर बार आता तो हम एक ही को भेज सकते थे, तो ये 2 डिजिट है तो हम इसको भेजेंगे इधर, तो इसको इधर ऐसे ही नहीं चला जाएगा, समझ गया ना। तो हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, अब देखो कितना भी कठिन रहेगा तो हम बना लेंगे, अब इसको पढ़ लिए तो बना लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। 2 डिजिट है तो इसलिए हम 100 का इंटू कर दिए, समझ गया ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि 25 ही अगर 100 है तो क्या होगा, अगर ये 2 लड्डू है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 2 प्लेस लिखेंगे, डेसिमल का 2 प्लेस, तो वही है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो हम 100 से ही करेंगे, तो ये हो गया। अब ये 100x होगा क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इधर करेंगे उतना ही इधर करेंगे। मैथ्स में यही रूल है कि आप इधर कर देंगे तो इधर नहीं करेंगे, ये रूले नहीं है, तो आप इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, ध्यान रखना। तब ये कितना आ जाएगा, 1848.48। अब देखो ये कितने बार है ये कितने बार है, ये इन्फिनिटी है। अब ये 2 ठो 48 इधर आ गया तो ये 48 कम थोड़ा ना हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पते नहीं है ना, समझ गए। अब ये मेरे को दूसरा मिल गया, ये पहला नहीं है ना, पहला को हम एक्सटेंशन कर दिए, बना दिए, कुछ अलग बना दिए, वही चीज़ है बट थोड़ा सा दिख रहा है अलग, इसलिए हम अलग मान लिए, ठीक ना, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट देखो, डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट देखो, सेम है, क्योंकि 48 है, इधर भी 48 है ना, तो ये डेसिमल के इधर वाला डिजिट और डेसिमल के इधर वाला डिजिट सेम रहेगा, तभी हम दोनों का सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक दूसरे से मतलब सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान देना है।
अब देखो ये पहला है और ये दूसरा है, तो हम पहले में से माइनस दूसरे को करेंगे कि दूसरे में से पहले को करेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले में से माइनस करेंगे दूसरे को चाहे दूसरे में से पहले को। गजब वाले, अरे आप इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ध्यान देना कि इसमें से इसको मत माइनस कर देना। एक साइक्लिक ऑर्डर होता है कि आप इसमें से इसको माइनस करें तो आप इसी में से इसको माइनस करेंगे, जैसे आप इधर चलें वैसे इधर चलेंगे, ठीक ना। ये जरूरी नहीं कि हम इसमें से इसको ही माइनस करेंगे, बड़े में से ये माइनस कर दिए, छोटा में से बड़े को माइनस कर दो तो ये भी छोटा में से बड़े को माइनस करेंगे, तो माइनस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा, तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो बात वही है, ठीक। तो ये सिस्टम से थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मतलब स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो किसी को दिक्कत ना हो। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, 99x होगा, अरे 100 में से x को माइनस कर दिए, 100 में से 1 को माइनस किए हैं। और ये देखो इसमें से अब देखो डेसिमल, अब ये ऐसे लिख सकते हैं ना 1848.48 ऐसे, लाइक दिस इन्फिनिटी, ठीक, माइनस इसमें से इसको माइनस किए हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किए हैं, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, माइनस कर दिए 18.48 ऐसे गोइंग ऑन इन्फिनिटी लिखे। ऐसे समझ में आया ना? डायरेक्ट भी ऐसे देखो, ये इसको इधर वाले को काट देते माइनस करेंगे तो, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर वाला कुछ सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये लिखे हैं कि समझने के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ये वाला डिजिट और डेसिमल के बाद ये वाला डिजिट सेम है तो कट जाएगा, तभी तो हम माइनस करें। अगर ये दोनों इधर सेम नहीं रहता ना तो हम माइनस करते ही नहीं, फिर हम कुछ और बनाते, सेम बनाने की कोशिश करते, ठीक। तो ये 99x हो गया और ये कितना आ जाएगा 1848 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अभी एक चीज कर लूँ, क्या होगा 1848/99। अब इसको काट लेना, यही पी बाई की कोई फॉर्म में होगा, समझ गया ना? समझ में आया कि नहीं है? सॉरी 1 मिनट, 18 माइनस करेंगे ना, सॉरी हाँ यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ 1848 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 1830। हाँ ये समझ गया ना, ये डेसिमल के बाद इधर वाला ये कट जाएगा, तो डेसिमल से पहले 18 है और डेसिमल से पहले ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। तो एक चीज़ कर लूँ 1830, वही करेंगे, कैसे लिख दिए, चलो ठीक है, ये अब काट देना, कट रहा है तो ये चीज़ है। तो ये देखो ये रिपीटेशन 2 पर था, अब डाइवर्सिटी करके ले ले रहे हैं, 2-3 और ले ले रहे हैं जो अलग अलग होगा। चलो अब देखो ये क्या दिया है, अब लिखे हैं x इक्वल 1.323। अब देखो ये किस पर बार है, ये बार है 23 पर। तो यहाँ पर देखो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि ये 2 पर बार है लेकिन इस पर बार नहीं लगाया है, समझ गया ना? तरीका वही है बट थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत थोड़ा होगा। अब इसको लिख लो, पहले कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.3 पर तो बार नहीं है तो 23 रिपीट करेगा ऐसे, एक मान लिए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से कर रहे होंगे, वो बात अलग है। हम यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, हम 10 से इंटू करेंगे, तो कहेंगे सर अभी तो बता रहे थे कि 2 पर रिपीट था तो हम 100 से करेंगे। नो, देखो ये 3 को अकेले तो भेज ही सकते हैं क्योंकि 3 पर तो बार है नहीं, तो हम 1 को इधर पहले भेज देते हैं। हो सकता है कोई डायरेक्ट कर दे तो गलती हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसे बता दें तोड़ तोड़ कर कि समझ में आ जाएगा। तो ये अकेले है तो इसलिए हम इसको भेज दे रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ नहीं जाएगा, फिर हम इसको भी भेज देंगे बाद में, समझ गया ना? अब एक साथ भेजेंगे तो वही चीज़ है, या तो 2 बार भेज लो, तो 2 बार भेज रहे तो रीज़न भी समझ ही रहे कि क्यों भेज रहे हैं। भाई हम एक अकेले 3 है तो हम इधर भेज दिए, तो हम 10 का इंटू कर दिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 10, तो 10x होगा। अब ये कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब पॉइंट, अब देखो 3 आएगा तो ये 2-3 रहेगा, 2-3 2-3 2-3 ऐसे इन्फिनिटी सेकेंड हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड से माइनस नहीं कर सकते हैं, अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से, क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट देखो और डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट सेम कहाँ है, देखो ये 323 है और ये 23 है, ये देखो 3 2 3 है ना, यहाँ पर 2 3 है, तो कटेगा कहाँ, माइनस करेंगे तो कटेगा डेसिमल के बाद नहीं। तब हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले से हम दूसरा बनाएं, तब फिर अब आगे करते हैं, अब दूसरे में फिर यूज करते हैं, ठीक ना? अब 2 3 को इधर भेज देंगे तो 2 3 तो वही रहेगा, तो अब इसमें क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं। अब 100 से इंटू क्यों किए, 100 से इंटू इसलिए किए क्योंकि 2 3 जाएगा, एक ही साथ जाएगा, तो ये 1000x हो जाएगा ना,
भाई 10 है और 100 से इंटू करते 1000x हो गया। अब ये देखो क्या होगा 13, 23, 0.23, 0.23, 223 ऐसे इन्फिनिटी, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखो पहले को छोड़ दिया, पहले से तो हमको इसका तालमेल नहीं बैठ रहा था इसलिए छोड़ दिए, अब इसके साथ बैठ गया क्योंकि देखो डेसिमल के बाद देखो ये डेसिमल के बाद देखो ये वाला डिजिट, ये वाला डेसिमल के बाद इधर वाला इसका डेसिमल के बाद सेम है ना, तो आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, समझ गया ना। तब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 कितना आ जाएगा 990 ना, 990x हो गया। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो, अब देखो डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट और डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये ना, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो 131/99 यही हो जाएगा p/q के फॉर्म में। समझ गए, समझ में है कि नहीं है। तो हम छोड़े क्यों हमारे ये इंटू क्यों कर रहे हैं, ये रीजन समझ गए। चलो एक दो और ले लेते हैं कि मतलब सीख ही जाओ अच्छे से। रैयान कहाँ चला गया जी, कल उसको ज़्यादा समझा दिए थे। देखो अब यहाँ पर देखो लिखा है 0.235, अब ये 3 पर बार है, आसान है, जो बताया थी इससे पहले वाला वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किसी को लगता है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लो तो क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, एक 0.235 235 तीनों पर रिपीट है, ऐसे इन्फिनिटी हो गया। ठीक, कितना से इंटू कर देंगे 1000 से, 3 पर है ना, इससे पहले तो है नहीं, 1000 से कर दो इंटू, तो हो जाएगा 1000x। अभी ये इधर आ जाएगा 235, अभी 235 तो कम होगा नहीं, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगा। अब देखो सिंपल है, अब इसमें तो कोई ताले वो दिक्कतें नहीं, ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर का होगा ना, डेसिमल के बाद इधर वाला डिजिट देखो, इसका देखो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये, और 235 में से लड्डू को माइनस कर दो, अरे एक मिनट, हाँ 999x होगा ना, इसमें से इसको माइनस कर दो 235 हो गया, x इज कर लो 235 भी कितना हो जाएगा अपन में 999, यही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे।